आज हम अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा संबंधित साथियों 2024-25 की ये गाइडलाइंस है। साथियों हम साथ साथ में इसमें अध्याय भी मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा कि भाई ये व्यावसायिक शिक्षा क्या है। आप लोगों को ये जो पूरे वीडियो पढ़ लोगे आप 5-7 वीडियो, ये पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा क्या है, राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा का क्या भविष्य है और राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षकों का क्या भविष्य है। मैं सारी जानकारी आप लोगों को इसके साथ में देता चलूँगा। और साथियों आप लोगों को कोई डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए या आपको लगता है कि इस भर्ती में जो है आरक्षण लागू होना चाहिए, तो आप लोग इस nsqf.rajasthan@gmail.com पर आप लोग जो है मेल कीजिए, दबाव बनाइए, या फिर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के बाहर जो आप लोग जाकर के वहाँ पे उनसे मिलिए। और बेरोजगार युवा नेताओं से भी हमारे आग्रह है कि आप लोग भी इस पर जो है आवाज़ उठाइए, क्योंकि साथियों जो व्यावसायिक शिक्षक हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है थर्ड पार्टी यानी कि किसी कंपनी या ठेकेदार को ठेके पर दे देता है कि हमारे सरकारी स्कूल के अंदर व्यावसायिक शिक्षा को संचालित करना है, और वो जो है उनके हिसाब से संचालित करते हैं, उनके हिसाब से व्यावसायिक शिक्षक लेते हैं और सब कुछ उनके आधार पर ही होता है साथियों। तो व्यावसायिक शिक्षक चयन की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से पारदर्शी राजस्थान में तो दिखती नज़र नहीं आ रही है साथियों। इसके बाद हम आगे और चर्चा करेंगे लास्ट में कि क्या इस व्यावसायिक शिक्षा भर्ती के अंदर जो है आरक्षण मिलना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए सार्वजनिक, या कैसे क्या है, सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा अध्याय 1 व्यावसायिक शिक्षा योजना की परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। अभी राजस्थान में कितनी स्कूलों में वैकेंसी हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा साथियों। अवधारणा: वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्व में इसका नाम जो था साथियों वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय नीति 1986 के अंतर्गत 1988 में व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से 10,000 विद्यालयों के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात 14 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को सीखने की अधिकतम क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी शिक्षा में संशोधित योजना का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। ठीक है साथियों। और 2014-15 से राजस्थान की 11 इस जिलों में चालू हो गई थी। ठीक है, आप लोग ये पूरा इसमें देख सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत भी इसमें जो है पूरा है कि भाई ये व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और 2025 तक तो साथियों 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करना है। चरणबद्ध तरीके से अगले दशक 2021 से 2030 तक माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा, यानी कि इसको अनिवार्य विषय भी बना सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या है वो आप लोग इसमें देखना पड़ेगा। अब ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, साथियों सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है। ठीक है, अब साथियों अगर इन सबको हैं तो फिर इनको जो है व्यावसायिक शिक्षक चयन में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि साथियों ये व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े जो बच्चे हैं आगे जाकर के प्रोफेशनल कोर्स करते हैं अगर व्यावसायिक शिक्षा में, तो उनको जो है इसके अंदर आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही साथियों गलत है। या तो इस भर्ती को पारदर्शी तरीके से करवाया जाना चाहिए ताकि कम से कम इनको रोज़गार मिल सके और आगे स्थायी जो है ये इसमें तैयारी कर सके। वित्तीय वर्ष 2014-15 के राज्य के 11 जिलों के 70 राज्य की इसमें ये IT, हेल्थ केयर, ब्यूटी, वेलनेस एंड ऑटोमोबाइल में व्यावसायिक शिक्षा योजना का अनुमोदन कर क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था। 2014-15 की बात चल रही है, उसके अंदर ये ब्रांचेज हैं साथियों, ऑटोमोबाइल वगैरह। सत्र 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1867 विद्यालयों तथा स्टार प्रोजेक्ट के अंदर 57 विद्यालयों को कुल 924 विद्यालयों में 15 सेक्टर के साथ व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है, जिनमें 1463 विद्यालय डबल सेक्टर एवं 461 विद्यालय एकल सेक्टर में संचालित है। इस प्रकार वर्तमान सत्र 2024-25 तक वर्ष जिला एवं सेक्टर अनुसार अनुमोदित कुल 4155 विद्यालयों में संचालित ये विद्यालय हैं साथियों, आप लोग देख सकते हैं। इनका जो पूरा विवरण है, बायोडाटा ये दिया गया है 2014-15 से लेकर के ये वर्तमान तक का है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। टोटल जो साथियों 4155 स्कूल्स हो चुकी हैं, 33 जिले हो चुके हैं और सेक्टर भी साथियों हो चुके हैं 16 इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं।
जो नया 16वां सेक्टर था वो मल्टीमीडिया का है इन न्यू मॉडल स्कूल्स के अंदर, ये वाला है साथियों। तो 4155 वीटीज़ हैं, मान लो इसके अंदर 3000 पहले लगे हुए हैं, तो कम से कम भी लगभग 1100 जो है वीटी यानी वोकेशनल टीचर की नई भर्ती होगी राजस्थान में। लेकिन क्या इनमें कोई आरक्षण प्रावधान है, क्या कोई इसमें पारदर्शिता है कि भाई गवर्नमेंट के स्तर पर इसमें कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है ऐसा कुछ? क्योंकि जब सर गवर्नमेंट ही चला रही है स्कीम को, तो फिर दूसरों के तहत इनको क्यों किया जा रहा है? इसका क्यों जाता है? क्योंकि इनमें जो है वीटी को बहुत कम सैलरी पे रखा जाता है, 20,000 के आसपास, ताकि सरकार को फ़ायदा हो सके। इसलिए ना तो इनके इंक्रीमेंट होते हैं ना कुछ होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं साथियों। अब इसके मुख्य जो बिंदु हैं साथियों वो आप लोग देख सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा योजना के मुख्य बिंदु। व्यावसायिक शिक्षा योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल स्किल क्वालिफाइड फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेक्टर के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने हेतु ये तैयार किया गया है। 10 लेवल हैं, इनमें प्रथम 4 लेवल L1 से L4 विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के लिए हैं साथियों। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय में सेक्टर का चयन विद्यालय के आसपास उपलब्ध उद्योगों, क्षेत्र विशेष की आवश्यकता और रोजगार उपलब्धता के अवसरों के आधार पर किया जाता है। विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण चयन व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र, संस्था प्रदान से परामर्श मार्गदर्शन से किया जाता है। प्रत्येक चयनित विद्यालय में अनुमोदित 1 अथवा 2 सेक्टर में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके द्वारा चयनित एक सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु चयनित विद्यालय कक्षा 9 में प्रति सेक्टर अधिकतम 40 विद्यार्थियों का चयन कर नवीन प्रवेश दिया जाता है, यानी कक्षा 9 के अंतर्गत 40 बच्चों को ले सकते हैं। फिर ये विद्यार्थी आगे जो है 9 आगामी वर्षों में क्रमशः 10वीं, 11वीं, 12वीं का संचालन किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय का शिक्षण कार्य राज्य स्तर से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, ये VTP जो है साथियों, ये ठेके वाली कंपनी की बात है। राज्य स्तर पर जो बिड होती है उसकी बात हो रही है, द्वारा नियोजित की गई व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है, यानी कि इनके द्वारा VTP के द्वारा ही ठेके पर ये कर्मचारी लगते हैं। इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ये एक व्यावसायिक संस्थान है साथियों, भोपाल के सुझाव के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा निर्धारित की जाती हैं। चयनित विद्यालयों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण VTP के द्वारा 30 विद्यालयों पर एक स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर या व्यावसायिक समन्वयक नियुक्त किया गया है, जिसे प्रत्येक माह में न्यूनतम 22 विद्यालयों का निरीक्षण, अर्थात प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम 2 बार निरीक्षण करना होता है। 30 विद्यालयों के ऊपर एक स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर व्यावसायिक समन्वयक होता है। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए जाने, योजना के सुचारू रूप में संचालित करने से जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के साथ साथ संस्था प्रधान व कौशल मित्र का अमुखीकरण तथा चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित किए गए स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर व्यावसायिक समन्वय तथा व्यावसायिक शिक्षकों का राज्य स्तर से विभिन्न चरणों में अमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों में सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थान भोपाल राज्य स्तर की समिति से अनुमोदन उपरांत सेक्टर से संबंधित टूल्स, मशीन, उपकरण सामग्री का निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय कर व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला स्थापित की जाती है। पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र की उभरती मांग के मध्य सेतु बनाने तथा विद्यार्थियों के संबंधित सेक्टर में प्रासंगिक कौशल व ज्ञान को अद्यतन करने के लिए विद्यालय स्तर पर 8 गेस्ट लेक्चर, जिसमें 2 सॉफ्ट स्किल और 6 डोमेन सेक्टर का आयोजन भी किया जाता है। कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यस्थल के अनुभव व रोजगार की संभावना से अवगत कराने के लिए प्रत्येक 3 माह में एक बार शैक्षणिक भ्रमण, कुल 3 औद्योगिक भ्रमण करवाया जाता है और कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को प्राप्त ज्ञान व कार्य क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित करने तथा विद्यार्थियों कार्यस्थल पर कार्य करने तथा प्राथमिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु 80 घंटे की ऑन जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप का आयोजन किया जाता है साथियों। तो स्कूलों के अंतर्गत इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से जो है ये नीरस होती जा रही हैं साथियों। ठीक है, और आगे भी इस तरह से कागजी कार्य फॉर्मेलिटी के आधार पर हुआ जा रहा है, आप लोग देखें। लेकिन वर्तमान में 60 से 70% स्कूलों में अच्छी कंडीशन है और इनको अगर सरकार सब कुछ अगर तरीके से किया जाए और व्यावसायिक शिक्षकों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये जो है स्कीम बहुत ही अच्छी है आने वाले समय में भारत के लिए।
और 2047 तक भारत जो है व्यावसायिक शिक्षा अगर अच्छी सुचारू रूप से चालू हुई तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो भारत को, तो बीजेपी सरकार को, वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षकों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में अपने कौशल, ज्ञान और सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व तथा शिक्षा और रोजगार के मध्य अंतर को कम करने एवं व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 10 बैगलेस डे अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता आदि की जानकारी विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान करें। व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 600 विद्यालयों में एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन का आयोजन भी किया जाता है साथियों। ठीक है। ये आप लोगों को अब आगे का जो चैप्टर है मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके साथ ही साथियों आप लोगों को बता देता हूँ कि जो व्यावसायिक शिक्षक का है वोकेशनल टीचर वीटी बोलते हैं इनको, तो इसके साथ में साथियों अभी जो व्यावसायिक चयन में बहुत सारे जो बिड चल रही हैं साथियों, उसकी जो डेट है वो अभी मैंने पता कराया है, तो 9 सितंबर तक बढ़ा दिए। पहले 4 थे, अब 9 थी, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इनके अंदर बिड जो प्रक्रिया साथियों, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है ठेके पर दे देगी किसी भी कंपनी को और वो व्यावसायिक शिक्षकों को भर्ती करेगा और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आया, कैसे भर्ती हो गई है। तो आप सभी मिलकर के आवाज़ उठाएं। ठीक है। तभी जा कर के इसमें काम आगे हो सकता है। आप सभी साथियों से मेरी अपील है कि आप लोग भी ट्विटर पे और जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे दबाव बनाएं कि व्यावसायिक शिक्षकों की जो भर्ती है वो नियमित भर्ती की जाए, ताकि व्यावसायिक शिक्षा का अनिवार्य विषय हो और आगे से आगे जो बढ़ सके। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये सब्जेक्ट तो सालों से चल रहे हैं, कभी कोई जो ऐसा है नहीं कि भाई कोई ये बड़े व्यवसाय या बड़े व्यवसायों के प्रति इतना अच्छा जो है रोज़गार दिला देंगे। लेकिन जो वर्तमान में इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उनकी अगर शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी का अगर साथ रहा तो इस पर आवाज़ भी उठाएंगे। आप लोग जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा के चैनल वगैरह ज्वाइन कर लें, कॉन्टैक्ट कर लें, ताकि आगे इस पर मजबूत आवाज़ उठाई जाए। अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ठीक है। वोकेशनल जो है यूनियन के नाम से, तो वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि उसमें सब लोग बने रहें और जो भी सूचना हो आपको उस माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से बताने तो ग्रुप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हो तो वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा सके। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना है और आप सभी को चैनल से जुड़ना है और जुड़े रहना है और शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की आवाज़ यहाँ से उठ सके। व्यावसायिक शिक्षा का लिए ये वीडियो था, इसलिए मैं व्यावसायिक शिक्षा पर ही बात करता हूँ। बाकी अन्य की जो है जानकारी भी आप लोग जो है अन्य वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।